दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लैट्स एक इंडियन के हैं, जिनका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे एलन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से टेस्ला बैंक्रप्सी यानी कंगाल होने के कगार पर पहुंच गई थी और इस बाप ने अपनी लड़की के बालों में चुपके से रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा दिया, लेकिन इसके बाद उसने जो सुना वो हैरान रह गया। नंबर 7, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अपनी डेयरिंग कामों के लिए जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया कि टेस्ला बर्बाद हो गई है और उनके बेहतरीन और लगातार प्रयासों के बावजूद टेस्ला खुद को दिवालिया होने से नहीं बचा पाई और पूरी तरह से दिवालिया हो गई है। हालांकि ये एक मजाक था, लेकिन इससे टेस्ला के इन्वेस्टर्स इस मजाक से काफी नाराज हो गए थे क्योंकि उनको काफी पैसों का नुकसान हो गया था। उन्हें लगा कि कंपनी दिवालिया होने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपने शेयर कम दाम में ही बेच डाले। एलन मस्क ने सबको अप्रैल फूल बनाने के लिए ये ट्वीट किया था, लेकिन लोगों को ये बात सच लगी क्योंकि टेस्ला के उन दिनों अच्छे दिन नहीं चल रहे थे। नंबर 6, दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में कुल 900 फ्लैट्स बने हुए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सबसे ज्यादा फ्लैट्स एक भारतीय ने खरीद रखे हैं। ये है केरल के बिजनेसमैन जॉर्ज वी नेरियापाराम्बिल, जो एक समय मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन अब बुर्ज खलीफा के 900 फ्लैटों में से 22 इनके हैं। इनका कहना है कि ये अभी और फ्लैट्स खरीदेंगे। मजे की बात यह है कि जॉर्ज के एक रिश्तेदार ने एक बार उनसे मजाक में कहा था, ये बुर्ज खलीफा तुम देख रहे हो, यहाँ तुम्हारी एंट्री भी नहीं हो सकती। इस बात को 6 साल हो गए हैं। अब जॉर्ज के बुर्ज खलीफा में 22 अपार्टमेंट्स हैं, उनमें से 5 किराए पर उठे हुए हैं और बाकी अपार्टमेंट्स के लिए सही किराएदार का इंतजार है। नंबर 4, छोटे से बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं होता है। ऐसा ही कुछ हादसा हुआ टॉमास वोलेरो के साथ, जिनकी बेटी स्कूल से आने के बाद रोने लगती है। स्कूल शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी ने हंसना खेलना बंद कर दिया और वो घर में बहुत ही शांत रहने लगी। अब थॉमस को स्कूल में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इसे पता लगाने के लिए थॉमस ने अपनी बेटी के बालों में एक छोटी सी हियरिंग डिवाइस लगा दी और फिर उसे स्कूल भेज दिया। उसके बाद जो थॉमस ने सुना उसके होश ही उड़ गए। थॉमस ने सुना कि स्कूल टीचर उसकी बच्ची और दूसरे स्कूलों पे बहुत चिल्लाती और बुरा व्यवहार करती थी, जिससे उसकी बच्ची के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। बाद में थॉमस रिकॉर्डिंग को स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गए, जिन्होंने उसे सुनने से ही मना कर दिया, जिसके बाद थॉमस ने अपनी बेटी को उस स्कूल से ही निकाल लिया। मुंबई के इस लड़के ने अपने ही माँ बाप पर उसकी इजाजत के बगैर उसे पैदा करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दी। मुंबई में रहने वाली 27 साल के राफेल सैमुअल ने अपने माता पिता के खिलाफ आरोप लगाते हुए लिखा कि उसके माता पिता ने सिर्फ अपने स्वार्थ और खुशी के लिए उसे पैदा किया है। वो अपने माता पिता को प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ एंजॉयमेंट की वजह से पैदा हुआ है। दुनिया में किसी बच्चे को लाना और उससे परेशान होना गलत है और इसी वजह से अब वो उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि इससे सिर्फ धरती पर बोझ और गरीबी बढ़ती है। हैरानी की बात यह भी है कि उसके माता पिता दोनों ही वकील हैं, लेकिन जरा सोचिए कोई माँ बाप बच्चे को पैदा करने से पहले परमिशन कैसे ले सकता है। ये सुनने में बहुत ही इलॉजिकल लग रहा है। 31 साल की महिला नताशा डेमकिना के पास कुदरती एक्सरे विजन है। नताशा अपनी आंखों की मदद से शरीर के अंदर देख सकती है और बीमारियों को पहचान सकती है। नताशा अपनी आंखों का कमाल दिखाकर अब तक लंदन, न्यूयॉर्क और जापान के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मदद कर चुकी है। डॉक्टर्स को हैरानी तब ज्यादा हुई जब नताशा ने कहा कि वो केवल फोटो देखकर ही बीमारी पहचान सकती है। जब डॉक्टर्स ने उनके सामने एक पेशेंट की फोटो रखी तो उन्होंने कहा कि इसे लिवर कैंसर है, जो कि सच था। कई बार तो ऐसा होता है कि वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में बीमारी को पहचान लेती है, जबकि उस वक्त तक डॉक्टर्स भी उस बीमारी को पहचान नहीं पाते। अमेरिका के मैनहट्टन शहर में रहने वाला डॉन वार्ड नाम का एक शख्स सिर्फ जूते पॉलिश कर महीने के करीब 18 लाख रुपए कमाता है। रोज वो अपनी दुकान के पास से निकलने वाले लोगों को उनके गंदे जूतों के लिए बुरा महसूस करवाते हैं, जिससे कि लोग इनसे जूते पॉलिश करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वार्ड का कहना है कि वे अब इस काम में बेहद खुश हैं, क्योंकि उनका न ही कोई बॉस है और न ही उन्हें किसी की बात सुननी पड़ती है। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं। वार्ड पहले एक फोटो लैब में काम करते थे, जहां ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, इसलिए एक दोस्त की देखा देखी में उन्होंने अपना पेशा बदला और जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। वार्ड लोगों को चुटकुले सुनाते हैं, उन्हें साफ जूते पहनने के लिए प्रेरित करते हैं और लोग उनके पास खिंचे चले आते हैं। नंबर 1, आपके परिवार में सभी सदस्य मम्मी पापा भाई बहन सब एक ही भाषा बोलते होंगे, लेकिन नाइजीरिया के उबंग गांव में एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से यहाँ पर एक ही परिवार के पुरुष को अलग और महिला को अलग भाषा सीखकर बोलनी पड़ती है। हालांकि पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे को समझने में सक्षम हैं, क्योंकि बच्चे लगभग 10 साल की उम्र तक महिला भाषा ही बोलते हैं, लेकिन एक प्रथा की वजह से दोनों एक दूसरे की भाषा बोल नहीं सकते।